प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे रसायन शास्त्र के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे हर एक एग्जाम में इस साइंस के टॉपिक से क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं बार बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? जो इन चारों ऑप्शनों में कौन ऑक्सीकरण का अंग नहीं है, यानी भोजन का पाचन होना, तो ऑक्सीजन के कारण भोजन का पाचन होता है। श्वसन भी हम लोग ऑक्सीजन के कारण लेते हैं। दहन को भी चलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जहां तक अवक्षेपण में जो है हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, नमक के घोल से सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण। इसकी अभिक्रिया के कारण जो है दही के घोल जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया जो है संक्षारण अभिक्रिया है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ाना क्या कहलाता है? यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को अगर बढ़ाना है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका बी, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? कौन से अभिक्रिया में जो है युग्म जो है हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण और विस्थापन की जो अभिक्रिया है वो हमेशा साथ साथ होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। यह अभिक्रिया है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड को और जल बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? यानी किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक जो है किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है श्वसन। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल यानी सबसे मजबूत अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? यानी सबसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने पीएच मान क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम होता है इसका पीएच मान। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? यानी कोई भी क्षारक पदार्थ को अगर जल में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OH आयन प्राप्त होता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? हमारा जो दही जो खाने वाला पदार्थ है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में आंसर के थ्रू दे सकते हैं। हम उसे देखकर थोड़ी अच्छी लगेगी कि आपने प्रैक्टिस की है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवशेष मौजूद रहता है। यानी किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवशेष मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। जो गैस उत्पन्न करता है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन जो है किसी अम्ल के मुख्य रूप से एक परमाणु का अवयव मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर गैस को उत्पन्न करता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को घोल को लाल बना देता है। यानी जो स्वाद में खट्टा हो और नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल जो है अम्ल उसे कहते हैं। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अम्ल। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? यानी जल में जो घुलनशील भस्म है वो क्या कहलाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार उसे कहते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, यानी सबसे मजबूत अम्ल है, इन चारों में कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो 0 पीएच का मान होता है वो पी जो प्रबल अम्ल होता है, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस संयोजी संजक लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, निकाला जाता है, कहां से निकाला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकन से निकाला जाता है लिटमस रंजक जो बैगनी रंग का होता है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, यानी शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस का क्रिया करने से कौन सा पदार्थ बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण जो है बनता है, बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा विरंजक चूर्ण, तो बी से विरंजक चूर्ण और बी से विरंजन चूर्ण। तो अगला क्वेश्चन है, हल्दी जो लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक सूचक है हल्दी, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है, उपज का उपचार करने के लिए निम्न से कौन सी औषधि का उपयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीसेड का उपयोग होता है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, इन चारों ऑप्शन में जो है ऑक्सीकरण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। पहला क्वेश्चन भी यही था और 20 नंबर का क्वेश्चन भी वही उसी से रिलेटेड है, थोड़ा क्वेश्चन का और ऑप्शन का थोड़ा डिफरेंट हो, तो इसका बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा अवक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, जो प्राकृतिक गैस है इसका जलने का जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने के पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड के एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है, जो परत जम जाती है कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड के परत पर जो जम जाती है तो उसका रंग कैसा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काले रंग का होता है, यानी काली, ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी साग सब्जियों का हम लोग जो साग सब्जी जो खाते हैं, यानी सब्जियां जितने भी खाते हैं वो विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी का उदाहरण है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वो कितना के लगभग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 के आसपास होता है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, यानी कोई भी जो विलयन है जो उदासीन हो उसका पीएच मान कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 होता है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत का मसूड़ा, जो हमारा दांत को जो मसूड़ा है वो किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है, यानी कब सबसे मजबूत जो होता है, तो दांत का मसूड़ा जो किस पदार्थ का बना रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है हमारा दांत, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो हम लोग इमली खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, जो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दानेदार दस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार दस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, यानी दानेदार दस्ता पर अगर सल्फ्यूरिक अम्ल अगर डालते हैं तो कौन सा गैस का उत्सर्जित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न होता है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे
CO2 और जल को अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करता है, यह कौन सा अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जो भोजन ग्लूकोज तैयार करता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जिंक तथा की अपेक्षा क्या है? तो जिंक जो है, क्या है और लेड के कॉपर की अपेक्षा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक क्रियाशील कॉपर है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? तो अंगूर का जो किण्वन करना है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक परिवर्तन है अंगूर का किण्वन। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? यानी मैग्नीशियम के रिबन को अगर जलाने में किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत श्वेत चमकदार जो है होता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? यानी कौन सा जो है विजातीय यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? जो नींबू का रस है इसका पीएच मान कितना होता है लगभग में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.2 इसका पीएच मान होता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने यानी मधुमक्खी को काट लेता है तो किस प्रकार का उपचार करना लाभकारी होता है? यानी किस प्रकार का मेडिसिन या उपचार लेना लाभकारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा का उपचार करने से मधुमक्खी के डंक मारने पर आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल सकती है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे जिससे कि दंत क्षय रोका जा सकता है, यानी हमारा दांत खराब नहीं हो सकता? तो किस प्रकार का मंजन का उपयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? जो अधातु है और विद्युत का सुचालक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट जो है एक अधातु और विद्युत का सुचालक है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यानी किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ये पूरा इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं और इसे केरोसिन के अंदर रखा जाता है विस्फोट से बचाने के लिए। तो इसे सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का कौन सा अयस्क होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक ब्लेड जस्ता का जो है अयस्क है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा जिंक ब्लेड। अगला क्वेश्चन है, अलुमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? यानी अलुमिना का विद्युत अपघटन कराने पर जो एनोड यानी रोड पर कौन सा गैस जमा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन गैस जो है इसमें जमा का कारण होती है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? यानी जो हमारा स्टील है इसमें कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2% कार्बन होता है इस्पात में। अगर आप इसे और मजबूत बनाना चाहते हैं तो 6% कार्बन तक का भी उपयोग कर सकते हैं, जो हम बहुत अत्यधिक मोटा हो जाएगा, देखने में काला होगा। लोहे की जो पटरी होती है उसमें जो है 6% कार्बन तक का मिक्स करके उस पटरी को बनाया जाता है, इसलिए इतना मजबूत होता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो 2% कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? यानी कौन सा ऐसा धातु है जो अधिक ताप पर, खूब अधिक टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना जो है नहीं करता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा सोना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? ऐसा कौन सा धातु है जिसे जल में डालने पर वो तैरने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल जो है जल में डालने के बाद तैरने लगता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा निकेल। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? यानी
तले तरजु से जिस धातु से हम खींच रहे हैं वो किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता के लिए, गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा तन्यता। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इन चारों ऑप्शनों में जो है कौन सी जो अधातु है वो सबसे अत्यधिक चमकीला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन जो है अधातु चमकीला होता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ये एक उष्मा का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचालक होता है, इसीलिए धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, तो जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक होता है, क्या होता है? तो आयनिक जो यौगिक है उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका उच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक जो है आयनिक यौगिक का हाई होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय कहलाते हैं या क्षारीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल, इन चारों में जो है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकल किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो आगे आपको बताया था चाकू से सिर्फ सोडियम को काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाले सोना होते हैं, जो हम लोग जो जेवर पहनते हैं सोना जो है वो कितने कैरेट का होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 कैरेट का। हम जो पहनते हैं या बनाने के लिए उपयोग होता है वो 22 कैरेट होता है। हालांकि सोना का जो है 24 कैरेट का सोना जो है शुद्धतम सोना होता है, आप उसे पहन नहीं सकते हैं। 24 कैरेट का सोना आप पहन नहीं सकते हैं और 22 कैरेट का सोना जो बनाने के बाद आप पहन सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 24 कैरेट। यहाँ पूछ रहा है आभूषण बनाने, हम लोग जो पहनते हैं उसे हम आभूषण कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या है? तो जो सिल्वर और कॉपर जो उष्मा का क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अच्छा चालक है सिल्वर तथा कॉपर जो है उष्मा का। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सबसे अच्छा चालक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का द्रव अवस्था में पाई जाती है? जो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी जो है धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मरकरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? आगे आपको बताया था केरोसिन में किसको डुबा के रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? अधातु अगर पूछा कौन सा है जो पानी में डुबाकर रखी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस को जो है पानी में डुबाकर रखा जाता है और लाल फास्फोरस का उपयोग हम माचिस के तीलियों में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कौन सी धातु जो है वो तार के रूप में उपलब्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर का तार हम लोग अत्यधिक प्रयोग करते हैं घरों में। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। अगला क्वेश्चन है, भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु निम्नलिखित में से कौन से? यानी हमारा भूमि पर अवस्था में धातुओं अगर कौन सी पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी, यानी ये जी जो है हमको भूपट्टी पर सबसे अत्यधिक पाया जाता है, यानी भूपट्टी पर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु यानी चारों में अधातु कौन है, जिसे आप पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको बता देंगे। तो इसमें अधातु कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है एक अधातु है, इसका बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन, जो तांबा और टीन जो है वो मिश्र धातु क्या कहते हैं? यानी तांबा और टीन का जो मिश्र धातु होता है वो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कांसा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कौन सा अधातु जो है कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में होता है, यानी द्रव अवस्था में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु से क्या बनते हैं या क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोल्डर उसे कहते हैं, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सोल्डर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, कार्बन का कौन सा अपरूप जो है अधिक कठोर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफ हीरा जो है सबसे अधिक कठोर होता है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन है, कापर को वायु में जलाने पर कौन सी यौगिक बनता है, यानी अगर कापर को वायु में जला देंगे, अगर खुले अवस्था में जलाएंगे तो कौन सा यौगिक बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एक अपधातु है सिलिका, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है, यानी कोई भी अगर आप लोहा को पीट कर पतला बना देते हैं या आसान कर देते हैं तो किस गुणधर्म को बतलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्धक का गुणधर्म को बतलाता है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। तो एक धातु पारद में है तो इसे क्या कहते हैं, अगर कोई मिश्र धातु है अगर एक ही साथ में है तो इसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमलगम इसे कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर भाप के विक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, अगर लोहे पर भाप के विक्रिया करा देते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक से प्राय नहीं होती है, यानी कौन सा जो गुण है वो कार्बनिक यौगिक से प्राय नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का विलेयता जो है कार्बनिक यौगिक से प्राय नहीं होती है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, इन चारों में जो है विद्युत का सुचालक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक ही अपरूप है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, यानी कौन सा जो है अल्कोहल में मिलाने के लिए उपयुक्त है, यानी दारू में मिलाने के लिए उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल को अल्कोहल में मिलाने के लिए उपयुक्त है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा इथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है, कार्बन क्या है। तो इसका राइट एंड सिंपल आंसर है, कार्बन एक अधातु है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा, कार्बन एक धातु है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, यानी क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक है वो कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 334 केल्विन होता है क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होती है, क्यों होती है, अगर साबुन के द्वारा अगर सफाई का काम अच्छी होती है तो किसके कारण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदु जल के कारण जो है साबुन द्वारा सफाई अच्छी होती है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जल में अविलीय है, कौन जो है जल में नहीं घुल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइन जो है जल के लिए अविलीय है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अपरूप है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अपरूप। अगला क्वेश्चन है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताओ जिसमें एथेनॉल बना है, वो कौन सा हाइड्रोकार्बन का है नाम है जो इसमें एथेनॉल बना है। इसका राइट आंसर है इथेन, इथेन में जो है इथेनॉल बना है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, जो हम पेंसिल हम लोग जो लिखते हैं उसमें किस प्रकार के कार्बन का अपरूप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट का अपरूप होता है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
रबर निम्न में से किसका बहुलक बहुलक है? रबर जो है किसका बहुलक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन का बहुलक है रबर। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का कौन सा सुचालक है? इसका राइट आंसर है बी, ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल लगा कागज होता है जिसमें अगर कोई कागज पर अगर तेल लग जाए तो उसे क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, अपारदर्शिक होता है, आप उसे आर पार नहीं देख सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं में से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? अगर एक ही प्रकार का परमाणु से बना कोई पदार्थ है तो उसे क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे तत्व कहेंगे। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा तत्व। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों को मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग कराने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? अगर दो से दो अधिक तत्व है उसके विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोज कराने से कौन सा पदार्थ पदार्थ बनेगा, उसे क्या कहेंगे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यौगिक उससे कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, उसका हो जाएगा यौगिक। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने के से बनता क्या और बनाता है? जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी अनुपात में मिला देने से बनता क्या और बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे मिश्रण कहते हैं और मिश्रण बनता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा तत्व है जिसमें धातु और अधातु का दोनों का गुण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम उपधातु के नाम से जाना जाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? इन चारों में जो है कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड। ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा लेड। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती है? यानी वो अधातु है लेकिन धातुएं चमक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन और ग्रेफाइट में जो है अधातु होने के कारण अधातु होने के बाद भी इन दोनों में चमक पाई जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? इन चारों में कौन एक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया जो है एक यौगिक है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? इन चारों में जो है किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन है, वायु क्या है? वायु जो हमारा हवा है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु जो है एक मिश्रण है जिसमें अन्य अन्य प्रकार की गैस मिली हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है? जो स्टेनलेस स्टील है उसे वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्रण है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? इन चारों में जो है ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होता है? यानी हमारा जो पदार्थ है उसका चतुर्थ अवस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चतुर्थ अवस्था जो है प्लाज्मा हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, इसका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? इन चारों में कौन सा एक यौगिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेत। रेत जो है एक प्रकार का यौगिक है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विरंजन चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण जो है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक। विरंजन चूर्ण जो है एक प्रकार का यौगिक है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। बारूद होता है, बारूद क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बारूद जो है एक प्रकार का मिश्रण होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, वह सर्वप्रथम किसने कहा था? यानी जो पदार्थ है वो सबसे अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, या किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाद ने से कहा था कि विश्व में प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कनाद।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कोयला क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोयला क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला एक प्रकार का तत्व है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और भी इस प्रकार का साइंस का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए और इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको लगेगा कि आप हमारे वीडियो से बहुत ही खुश हैं और आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो को देखकर। तो हमें एक मोटिवेट मिल जाएगी और इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए साइंस से रिलेटेड। थैंक यू। जय हिंद।